एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर हमें कुछ नाउन वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है जो काउंटेबल नाउन है और कौन सा है जो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बच्चों, काउंटेबल नाउन वो होता है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है हाउस, तो हाउस को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये वर्ड है काउंटेबल नाउन। यहाँ पर हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट है सैंड, तो बताओ सैंड को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यू, क्योंकि ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर है जूस, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी है अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे यू। नेक्स्ट है स्टील, स्टील को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ड भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हम यू लिखेंगे। फिर है टेबल, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, ये है काउंटेबल नाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे सी। राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू। फिर है चेयर, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, यह है काउंटेबल नाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे सी। घी, घी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ऑप्शंस दैट शो प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी वर्ड्स हैं इनमें एपोस्ट्रोफी लगी हुई है। एपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कहीं पर पोजीशन दिखाना हो, यानी कि किसी का किसी चीज पर अधिकार, जैसे मदर ऑफ रवि, रविज मदर। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि एपोस्ट्रोफी जब यूज करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा वर्ड सिंगुलर नाउन है और कौन सा प्लूरल नाउन। तो देखो, अगर वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा हो तो यहाँ पर होता है सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन हो तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि देखो, यहाँ पर लिखा है गर्ल्स और एंड में लगा है एपोस्ट्रोफी, तो ये जो वर्ड है ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर हम सर्कल करेंगे द गर्ल्स को। इसी तरह से द डॉक्टर्स, तो यहाँ पर देखो वर्ड है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगी है, एस जो है बाद में लगा हुआ है, तो ये है सिंगुलर नाउन। और यहाँ पर वर्ड लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगी है, तो ये है प्लूरल नाउन, इसे हम सर्कल करेंगे। फिर है द टीचर्स, तो देखो यहाँ पर वर्ड पूरा लिखा हुआ है, एंड में है एपोस्ट्रोफी, तो ये है प्लूरल नाउन। फिर है द बॉयज, तो यहाँ पर द बॉयज लिखने के बाद एंड में लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी, तो ये है प्लूरल नाउन, इसे हम सर्कल करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन वर्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जम्बलेट फॉर्म में हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करना है जिससे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। जैसे कि यहाँ पर है HUGAL, इन्हें जब हम रीअरेंज करेंगे इन लेटर्स को तो यहाँ पर वर्ड बनेगा LAUGH लॉफ। फिर है ISEML, इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर वर्ड बनेगा SMILE स्माइल। फिर है UHSP, इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर वर्ड बनेगा पुश, PUSH पुश। फिर है WSIM, इसे रीअरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा स्विम, SWIM स्विम। फिर है PJUM, इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा JUMP जंप। नेक्स्ट है LEBWO, इसे रीअरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा BELOW बिलो। फिर है RDWOS, इसे रीअरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा WORDS वर्ड्स। फिर है ESDU, इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर वर्ड बनेगा USED यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस।
यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म को सर्कल करना है। तो ये सारे सेंटेंस कैसे हैं? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में हम एस या ईएस को ऐड करते हैं और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में जो वर्ब फॉर्म है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पर पहला है यू लाइक, लाइक्स ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखो यहाँ पर है यू के साथ में जो हमारा वर्ब फॉर्म होगा उसमें एस या ईएस ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म होगा लाइक। इसे हम टिक कर दें या सर्कल कर दें। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ये होगा यू लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। फिर है द सन सेट इन द वेस्ट। तो सन क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके वर्ब फॉर्म में हम एस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट। शी डज डू हर होमवर्क एवरी डे। यहाँ पर शी क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में जो हमारा वर्ब फॉर्म होगा इसमें हम एस या ई एस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म होगा डज। शी डज हर होमवर्क एवरी डे। दीपक गोज टू द मार्केट। तो यहाँ पर दीपक ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में जो वर्ब फॉर्म है इसमें हम एस या ई एस को ऐड करेंगे। तो करेक्ट वर्ड होगा गोज। दीपक गोज टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर। तो जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या ऐड कर देंगे? नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी इज अ टॉल बॉय। इसे जब हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा हरी इज नॉट अ टॉल बॉय। फिर है रवि इज टेलिंग अ लाई। इसे जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में तो ये होगा रवि इज नॉट टेलिंग अ लाई। अगला है ही वॉज इल। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज नॉट इल। आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ वर्ब फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि प्रेजेंट फॉर्म में हैं, इनका हमें पास्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड इज गो। गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट, WENT वेंट। फील का पास्ट फॉर्म होगा FELT फेल्ट। कैरी का पास्ट फॉर्म होगा CARRIED कैरीड। क्लाइंब का पास्ट फॉर्म होगा CLIMBED क्लाइंब्ड। लुक का पास्ट फॉर्म होगा LOOKED लुक्ड। वॉक का पास्ट फॉर्म होगा WALKED वॉक्ड। तो ये थी आज की हमारी क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को।